सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम नौबत खाने में इबादत चैप्टर पढ़ेंगे, जिसको लिखने वाले हैं यतीन्द्र मिश्र। पहले यतीन्द्र मिश्र के बारे में पढ़ेंगे। यतीन्द्र मिश्र का जन्म सन 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से हिंदी में एमए किया। वे आजकल स्वतंत्र लेखन के साथ अर्धवार्षिक साहित्य पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। अर्धवार्षिक साहित्य पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। सन 1999 में साहित्य और कलाओं के संवर्धन और अनुशीलन के लिए एक सांस्कृतिक न्यास विमला देवी फाउंडेशन का संचालन भी वो कर रहे हैं। यतीन्द्र मिश्र के 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं, यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्योढ़ी पर आलाप। इसके अलावा शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक गिरिजा लिखी। रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधि कवि द्विजदेव की ग्रंथावली का सह संपादन भी किया। कुंवर नारायण पर केंद्रित 2 पुस्तकों के अलावा स्पिक मेके के लिए विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित थाती का संपादन भी किया था, मतलब उनकी धरोहर का। युवा रचनाकार यतीन्द्र मिश्र को भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान आदि कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। कविता, संगीत व अन्य ललित कलाओं के साथ साथ समाज और संस्कृति के विविध क्षेत्रों में भी उनकी गहरी रुचि है। इन्होंने देश की प्रसिद्ध जो गायिका लता मंगेशकर थी, उन पर एक पुस्तक लिखी थी, लता सुर गाथा लिखी थी, और जिसके लिए उस लता मंगेशकर जी के लिए लिखी गई जो पुस्तक थी, उसके लिए इनको यतीन्द्र मिश्र को 65वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। यतीन्द्र मिश्र को ये इनकी रचना है। अब पाठ परिचय आइए। नौबत खाने में इबादत प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है, मतलब उनके बारे में वर्णन किया गया है, बिस्मिल्लाह खां के बारे में। यतीन्द्र मिश्र ने बिस्मिल्लाह खां का परिचय तो दिया ही, साथ ही उनकी रुचियों, उनके अंतर्मन की बुनावट, संगीत की साधना और लगन को संवेदनशील भाषा में व्यक्त किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि संगीत एक आराधना है, पूजा है, इसका विधि विधान है, ये नियम से गाए जाते हैं, इसका शास्त्र है, इस शास्त्र से परिचय आवश्यक है। सिर्फ परिचय ही नहीं, उसका अभ्यास भी जरूरी है, और अभ्यास के लिए गुरु शिष्य परंपरा भी जरूरी है। पूरी तन्मयता भी जरूरी है, मतलब गहराई से, तल्लीनता से, लगन से। धैर्य भी जरूरी है और मंथन भी जरूरी है, मतलब उस पर विचार करना भी जरूरी है। वह लगन और धैर्य बिस्मिल्लाह खां में रहा है, तभी 80 वर्ष की उम्र में भी उनकी साधना चलती रही है। 80 साल के होने के बाद में भी वो भगवान से सुर ही मांगते थे कि मुझे अच्छा सुर बख्शे। यतीन्द्र मिश्र संगीत की शास्त्रीय परंपरा के गहरे जानकार हैं। इस पाठ में इनकी कई अनुगुंजें हैं जो पाठ को बार बार पढ़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। भाषा सहज, प्रवाहमयी तथा प्रसंगों और संदर्भों से भरी हुई है। अब पाठ देखिए। नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने का मतलब होता है प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का जो स्थान होता है, उसको नौबत खाना कहते हैं। और इबादत करना होता है प्रार्थना करना, उपासना करना, प्रार्थना करना। सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी, पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी मतलब दहलीज, और ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि
अमीरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है। अमीरुद्दीन मतलब है बिस्मिल्लाह खां, 6 साल का है। और बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का है। बिस्मिल्लाह खां का जो बड़ा भाई था वो इनसे 3 साल बड़ा है। अमीरुद्दीन को पता नहीं है कि क्या राग किस चिड़िया को कहते हैं, मतलब किस तरह से तो ये राग गाया जाता है, क्या होता है। जब वो 6 साल के होते हैं तब इस बात का उनको पता नहीं होता है। और ये लोग हैं, ये लोग मतलब कौन, मामू जान वगैरह हैं, जो बात बात पर भीम पलासी मुल्तानी कहते रहते हैं। ये रागों के नाम हैं। तो उनको ये नहीं पता होता है भीम पलासी मुल्तानी ये क्या होते हैं, क्या वाजिब मतलब हो सकता है इन शब्दों का। इस लिहाज से अभी उम्र नहीं है अमीरुद्दीन की, मतलब अभी तक उनकी उम्र नहीं हुई थी कि वो बात समझ पाए, जान सके इन भारी शब्दों का वजन कितना होगा। गोया इतना ज़रूर है कि अमीरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामा द्वे, मतलब दोनों मामा, कौन, सादिक हुसैन और अली बख्श, बिस्मिल्लाह खां के मामा थे दो। उनका एक का नाम है सादिक अली और दूसरे मामे का नाम है अली बख्श देश। ये दोनों अली बख्श और सादिक हुसैन दोनों देश के जाने माने शहनाई वादक हैं, मतलब प्रसिद्ध हैं। ये विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने जाते हैं ये शहनाई। रोज़ नामचे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है, मतलब रोज़ाना बजाने के मामले में बालाजी का मंदिर सबसे पहले स्थान पर है। हर दिन की शुरुआत वही डोडी पर होती, उसी दहलीज पर होती। मंदिर के विग्रहों को पता नहीं कितनी समझ है, जो रोज़ बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित और कभी भैरव रागों को सुनते रहते हैं। ये रागों के नाम है भाई। ये खानदानी पेशा है अली बख्श के घर का, मतलब ये रिवाज उनके परिवार में पहले से चली आ रही है, खानदानी रिवाज है। उनके अब्बा जान भी यही ड्योडी पर शहनाई बजाते थे, मतलब बिस्मिल्लाह खां के नाना जी भी यही शहनाई बजाते थे। अमीरुद्दीन का जन्म डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ। 5-6 वर्ष डुमराव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी में आ गया है। डुमराव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो तो ऐसा नहीं लगा कभी भी, मतलब इतिहास में उनका कोई महत्वपूर्ण स्थान हो डुमराव का, ऐसा नहीं लगा है अब तक। पर यह ज़रूर है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। शहनाई बजाने के लिए रीढ़ का प्रयोग होता है। रीढ़ अंदर से पोली होती है, मतलब खोखली होती है, जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है, मतलब फूंक मारी जाती है। रीढ़ नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है, जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पर पाई जाती है। और डुमराव है बिस्मिल्लाह खां का गांव, तो इसलिए उनको उस डुमराव क्षेत्र को याद किया जाता है, क्योंकि रीढ़ के लिए जो घास होती है वो डुमराव में भी कहाँ, सोन नदी के किनारे वो उगती है। इतनी ही महत्ता है इस समय डुमराव की, जिसके कारण शहनाई जैसा वाद्य बजता है। फिर अमीरुद्दीन जो हम सबके प्रिय हैं, अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब हैं। उनका जन्म स्थान भी डुमराव ही है। इनके परदादा उस्ताद ललार हुसैन खां डुमराव निवासी थे। इनके परदादा जी बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिट्ठन के छोटे शहजादे हैं, मतलब छोटे पुत्र हैं। अमीरुद्दीन की उम्र अभी 14 साल है। मसलन बिस्मिल्लाह खां की उम्र अभी 14 साल है। वही काशी है, वही पुराना बालाजी का मंदिर, जहाँ बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता था। रियाज मतलब अभ्यास के लिए जाना पड़ता है। मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर जाने तक का। यह रास्ता रसूलन बाई और बतुलन बाई के यहाँ से होकर जाता है। ये कौन है, अब देखिए। इस रास्ते से अमीरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है। मतलब बिस्मिल्लाह खां उस रास्ते से बालाजी के मंदिर में जाते थे जिस रास्ते में रसूलन बाई और बतुलन बाई का घर पड़ता था।
इस रास्ते न जाने कितने तरह के बोल बनाओ, कभी ठुमरी, कभी ठप्पे, कभी दादर के माफत मतलब द्वारा ड्योढ़ी तक पहुँचते रहते थे। मतलब है जो दहलीज थी बालाजी मंदिर की, वहाँ तक रसूलन बाई और बतुलन बाई के ये भी संगीत प्रेमी थी और ये अपने मतलब कभी ठुमरी गाती थी, कभी ठप्पे, कभी दादर, ये सब बिस्मिल्लाह खां को अच्छे लगते थे। रसूलन और बतुलन जब गाती हैं तब अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। अपने ढेरों साक्षात्कारों में मतलब इंटरव्यू में बिस्मिल्लाह खां साहब ने स्वीकार किया है कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में शुरुआती दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर मिली। मतलब इन्हीं बहनों को की जो संगीत सुनकर के मुझे प्रेरणा मिली। एक प्रकार से उनकी अबोध उम्र में, अबोध मतलब ज़्यादा समझदार नहीं, अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला रसूलन और बतुलन ने उकेरी, मतलब उसको प्रेरित किया। इन दोनों बहनों से ही इसके अंदर ये संगीत की प्रेरणा आई। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता। मतलब वेदों में शहनाई जो वाद्य यंत्र है इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसे संगीत शास्त्र अंतर्गत मतलब शास्त्रों के अंतर्गत सुशीर वाद्यों में गिना जाता है। सुशीर मतलब फूंक मारकर बजाए जाने वाले यंत्र। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य जिसमें नाड़ी, नरकट या रीड होती है को नय बोलते हैं। जो रीड है ना उसको नय बोलते हैं। शहनाई को बोलते हैं शाहनई, अर्थात सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची बंदिश जो संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है में शहनाई, मुरली, बंसी, श्रृंगी मतलब एक जो सिंह का बना हुआ वाद्य यंत्र होता है उसको श्रृंगी कहते हैं। मुरछंग ये भी वाद्य यंत्र है आदि का वर्णन आया है। अवधी पारंपरिक लोकगीतों एवं चेती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला यह वाद्य इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही प्रयुक्त होता है। मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला यह वाद्य इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही प्रयुक्त हुआ है। दक्षिणी भारत के मंगल वाद्य नागस्वरम की तरह शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है। मतलब जो नागस्वरम है ये दक्षिण भारत का, उसी तरह से शहनाई के इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से सुर मांग रहे हैं। सच्चे सुर की नेमत मतलब ईश्वर की देन। 80 बरस की 5 वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। लाखों सजदे मतलब माथा टेकना इसी एक सच्चे सुर की इबादत प्रार्थना में खुदा के आगे झुकते हैं। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हैं और कहते हैं मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। सुर में वह तासीर पैदा कर दे, वह असर पैदा कर दे कि आँखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आएँ। उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली से सुर का फल निकाल कर उनकी ओर उछालेगा, फिर कहेगा ले जा अमीरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। अपने ऊहापोहों से बचने के लिए, ऊहापोह मतलब द्वंद्व से बचने के लिए हम स्वयं किसी गुफा को खोजते हैं जहाँ अपनी दुश्चिंताओं, दुर्बलताओं मतलब बुरी चिंता, कमजोरियों को छोड़ सकें और वहाँ से फिर अपने लिए एक तिलिस्म मतलब जादू गढ़ सकें। हिरन अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसी में है मतलब जिसकी जो महक आ रही है वो उसी के अंदर से आ रही है। लेकिन हिरण को ये पता नहीं होता है कि ये महक कहाँ से आ रही है, इसलिए पूरी जंगल में चक्कर काट के आती है और थक जाती है। 80 बरस से बिस्मिल्लाह खां, तो उसी तरह से बिस्मिल्लाह खां को भी ये पता नहीं है कि अपने आप को अभी तक उनको ये नहीं हुआ है कि मुझे सच्चा सुर बख्शा गया है। उनका सबर बहुत अच्छा है।
80 बरस से बिस्मिल्लाह खां यही सोचते आए हैं कि सातों सुरों को बरतने की तमीज़ उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई है, वो खुद ये सोच रहे हैं। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है वह है मुहर्रम। मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें शिया मुसलमान हज़रत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति अज़ादारी मतलब शोक मनाते हैं। पूरे 10 दिनों का शोक। वे बताते हैं कि उनके ख़ानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में न तो शहनाई बजाता है न किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत करता है, मतलब शामिल होता है, हिस्सा लेता है। 8वीं तारीख उनके लिए ख़ास महत्व की है। इस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं। वह दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नोहा बजाते जाते हैं। इसी दिन कोई राग नहीं बजता। राग रागनियों की अदायगी का निषेध है इस दिन। उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती हैं, अज़ादारी होती हैं, मतलब दुख मनाते हैं। हजारों आंखें नम, 1000 बरस की परंपरा पुनर्जीवित होती है, जब दोबारा से जीवित हो जाती है। मुहर्रम संपन्न होता है। एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है। बाकी बचा हुआ कल पढ़ेंगे। थैंक यू।